आज की कहानी है एक ऐसे गांव की जहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखता है, लेकिन सच सामान्य नहीं होता। कभी-कभी सबसे खामोश जगहों में ही सबसे खतरनाक राज छुपे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोपहर का समय था। जंगल के बीच से गुजरती सड़क पर एक कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी छाया सड़क पर ऐसे गिर रही थी जैसे रोशनी को रोकने की कोशिश कर रही हो। कार के अंदर नमन और उसकी पत्नी श्रुति बैठे थे। दोनों पिछले कई घंटों से सफर कर रहे थे, लेकिन अब भी उनके बीच बहुत कम बातचीत हो रही थी। श्रुति खिड़की के बाहर देख रही थी, ध्यान से, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। नमन ने सन्नाटा तोड़ते हुए कहा, बस थोड़ी ही दूरी रह गई है। श्रुति ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा, पक्का? हाँ, लोकेशन के हिसाब से यहीं आसपास होना चाहिए। कुछ सेकंड बाद सड़क के किनारे एक पुराना लकड़ी का बोर्ड दिखाई दिया। कार पास आई और उस पर लिखे शब्द साफ हुए, रामगढ़ में आपका स्वागत है। बोर्ड पुराना था, लेकिन शब्द साफ थे। श्रुति ने धीरे से कहा, यही है। नमन ने गाड़ी मोड़ दी। गांव में प्रवेश करते ही दोनों ने एक साथ चारों तरफ देखा। ये एक सामान्य गांव था। पक्की सड़कें, छोटे छोटे घर, कुछ दुकानें, लोग भी थे। कोई साइकिल से जा रहा था, कोई दुकान के बाहर बैठा था। सब कुछ ठीक लग रहा था, फिर भी एक हल्का सा अजीब एहसास था। इतने शांत क्यों है? श्रुति ने पूछा। नमन ने कहा, गांव है, शांति होगा, लेकिन बहुत ज्यादा शांत है। नमन ने जवाब नहीं दिया। वो खुद भी ये महसूस कर रहा था, लेकिन मानना नहीं चाहता था। कुछ देर बाद वे अपनी किराए के घर के सामने पहुंचे। घर छोटा था, लेकिन ठीक ठाक। सामने एक पेड़ था और एक छोटा सा आंगन। दोनों गाड़ी से उतरे, तभी पास से एक बुजुर्ग आदमी आया। नए आए हो? उसने पूछा। जी, नमन ने जवाब दिया। अच्छा है, यहाँ शांति है, बुजुर्ग ने कहा। उसकी आवाज सामान्य थी, ना कोई अजीबपन, ना कुछ अलग। अगर कुछ चाहिए हो तो बताना, वो कहकर चला गया। घर के अंदर सब ठीक था। थोड़ी सफाई की जरूरत थी, लेकिन रहने लायक था। दोनों ने मिलकर सामान जमाया। धीरे धीरे घर में जान आने लगी। शाम को दोनों बाहर घूमने निकले। गांव अब थोड़ा और शांत लग रहा था। कुछ लोग दिख रहे थे, लेकिन बातचीत कम थी, जैसे हर कोई अपने में ही व्यस्त हो। गांव के बीच में एक चौक था, बीच में एक पुराना फव्वारा और उसके सामने एक बड़ी लाइब्रेरी। श्रुति की नजर वहीं अटक गई। मैं अंदर जाऊं? उसने पूछा। हाँ जाओ, नमन ने कहा। लाइब्रेरी अंदर से बड़ी थी, शांत, व्यवस्थित और थोड़ी पुरानी। काउंटर पर एक आदमी बैठा था। मैं किताब देख सकती हूँ? श्रुति ने पूछा। हाँ, उसने कहा। श्रुति अलमारियों के बीच घूमने लगी, किताबें देखते हुए। फिर उसकी नजर एक कोने में रखी पुरानी किताबों पर पड़ी। उसने एक किताब उठाई, धूल हटाई, नाम पढ़ा, कर्स्ड स्माइल। वो हल्का सा मुस्कुराई। नाम अजीब है, लेकिन उसने किताब वापस नहीं रखी। वो किताब लेकर बाहर आई। रात को दोनों ने खाना खाया। सब कुछ सामान्य था। खाने के बाद श्रुति ने किताब उठाई। बस थोड़ा पढ़ूंगी, उसने कहा। नमन सो गया। कुछ देर तक सब ठीक था। फिर श्रुति को लगा कहानी समझ नहीं आ रही, जैसे टुकड़ों में हो। उसने किताब बंद कर दी और सो गई। रात के बीच में नमन की आंख खुली। वो पानी पीने उठा। लौटते समय उसने देखा लिविंग रूम की एक कुर्सी अपनी जगह से थोड़ी खिसकी हुई थी। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो वापस लेटा, उसे लगा घर में कोई और भी है। उसने आंखें बंद की और खुद को समझाया, कुछ नहीं है। लेकिन ये कुछ नहीं, असल में कुछ था। सुबह की रोशनी धीरे धीरे कमरे में फैल रही थी। नमन की आंख खुली तो कुछ सेकंड के लिए उसे याद ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर जैसे ही उसने छत देखी, दीवारें देखी, सब याद आ गया। रामगढ़, नया घर, नई शुरुआत। उसने करवट लेकर बगल में देखा। श्रुति पहले से जाग रही थी। वो खिड़की के पास खड़ी थी और बाहर देख रही थी। इतनी जल्दी उठ गई? नमन ने पूछा। श्रुति ने बिना मुड़े जवाब दिया, नींद खुल गई थी। उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा खालीपन था। नमन उठकर बैठ गया। सब ठीक है? हाँ। क्यों? बस ऐसे ही पूछा। श्रुति ने हल्का सा सिर हिलाया। वो अब भी बाहर ही देख रही थी। नमन उसके पास जाकर खड़ा हुआ। बाहर वही गाँव था। कुछ लोग अपने काम में लगे हुए थे। एक आदमी साइकिल से जा रहा था। एक महिला घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य, फिर भी कुछ अलग। नमन समझ नहीं पा रहा था क्या। तुम क्या देख रही हो? उसने पूछा। श्रुति ने थोड़ी देर बाद जवाब दिया, बस लोग। तो कुछ नहीं। वो मुड़ी और किचन की तरफ चली गई। चाय बनाते समय भी श्रुति कुछ ज्यादा ही चुप थी। पहले वो हर छोटी बात पे बोलती थी कि आज क्या करना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, लेकिन आज वो सिर्फ जरूरी बातों का जवाब दे रही थी।
नमन ने कैजुअली पूछा, कल वाली किताब पढ़ी? श्रुति ने चाय कप में डालते हुए कहा। थोड़ी कैसी लगी? अजीब है, क्यों? जैसे पूरी कहानी नहीं है। नमन ने हल्का सा हंसते हुए कहा, पुरानी किताब होगी इसलिए। श्रुति ने कोई जवाब नहीं दिया। नमन को आज काम पर जाना था। उसने जल्दी जल्दी तैयार होकर बैग उठाया। मैं शाम तक आ जाऊंगा, उसने कहा। ठीक है, श्रुति ने जवाब दिया। तुम क्या करोगी? देखती हूँ। ये उसका यूजुअल जवाब नहीं था। नमन दरवाजे तक गया, फिर रुका। उसे लगा कुछ मिसिंग है। वो मुड़ा। श्रुति वहीं खड़ी थी, उसे देख रही थी। कुछ चाहिए? नमन ने पूछा। नहीं। पक्का? हाँ। नमन ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही घर में सन्नाटा फैल गया। श्रुति कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे सोफे पर जाकर बैठ गई। उसकी नजर सामने दीवार पर थी, लेकिन वो देख कुछ और रही थी। कुछ मिनट बीते, फिर उसने अचानक सिर उठाया, जैसे उसे कुछ याद आया हो। वो उठी और सीधे कमरे में गई। बेड के पास रखी किताब उठाई। कर्स्ड स्माइल। उसने उसे कुछ सेकंड तक देखा, फिर खोला। इस बार पन्ने खाली नहीं थे, शब्द थे, स्पष्ट, साफ, जैसे किसी ने अभी अभी लिखे हों। श्रुति ने पढ़ना शुरू किया। कुछ जगहें लोगों के आने का इंतजार नहीं करते, वे खुद उन्हें बुला लेती हैं। श्रुति ने भौहें से कोड़ी। उसने आगे पढ़ा, और जब कोई आ जाता है तो उसे समझने में समय लगता है कि वो क्यों आया है। उसने किताब बंद कर दी। उसका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। ये पहले नहीं था, उसने धीरे से कहा। उसे साफ याद था, रात को ये पन्ने खाली थे। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ कह रहा था। नहीं। वो उठी, किचन में गई, पानी पिया, लेकिन अजीब सा एहसास बना रहा, जैसे घर वैसा नहीं है जैसा सुबह था। सब कुछ वही था, फर्नीचर, दीवारें, चीजें, लेकिन माहौल अलग, जैसे घर में कोई और भी हो। श्रुति ने खुद को डांटा, तुम बेवजह सोच रही हो। दोपहर तक वो घर में ही रही, लेकिन उसका ध्यान कहीं नहीं टिक रहा था। आखिर में उसने तय किया वो बाहर जाएगी। गांव दिन में थोड़ा ज्यादा जीवंत लग रहा था। लोग थे, आवाजें थीं, लेकिन फिर भी कुछ कमी थी, जैसे सब कुछ ठीक है लेकिन पूरी तरह नहीं। श्रुति धीरे धीरे चलते हुए लाइब्रेरी पहुंची। अंदर वही आदमी बैठा था। फिर आ गई? उसने पूछा। हाँ, श्रुति ने कहा। किताब कैसी लगी? श्रुति ने थोड़ा रुक कर कहा। अलग है। अच्छी या बुरी समझ नहीं आ रही। आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कुछ चीजें समय लेती हैं। श्रुति को यह जवाब पसंद नहीं आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो फिर से अलमारियों के बीच चली गई। इस बार उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। वो आगे बढ़ी। फिर वही एहसास, जैसे कोई पास हो लेकिन दिखे नहीं। उसने खुद को समझाया, बस दिमाग है। कुछ देर बाद वो वापस काउंटर पर आई। मैं किताब रख दूं? उसने पूछा। आदमी ने पूछा, पूरी पढ़ ली? नहीं। तो रख क्यों रही हो? श्रुति चुप हो गई। वो जवाब नहीं दे पाई। आदमी ने धीरे से कहा, कुछ चीजें खुद ही खत्म होती हैं। श्रुति ने किताब वापस उठा ली और बाहर निकल गई। शाम को नमन घर लौटा। जैसे ही वो अंदर आया, उसे हल्का सा अजीब लगा, जैसे हवा भारी हो। श्रुति, उसने आवाज लगाई। यहां हूं, श्रुति ने कहा। वो लिविंग रूम में बैठी थी। नमन उसके पास गया। कैसा दिन था? ठीक। कुछ किया? लाइब्रेरी गई थी। फिर? कुछ खास नहीं। नमन ने गौर किया, वो उससे आंख मिलाकर बात नहीं कर रही थी। तुम्हें ठीक लगता है? उसने इस बार उसकी तरफ देखा। तुम्हें कभी लगा है कि कोई जगह तुम्हें देख रही है? नमन थोड़ा चौंका। क्या मतलब? मतलब जैसे हम यहां आए हैं, लेकिन वो रुक गई। लेकिन क्या? कुछ है यहां। नमन ने हल्का सा हंसने की कोशिश की। पहला दिन है इसलिए लग रहा है। श्रुति ने सिर हिलाया। शायद। लेकिन इस बार उसकी आवाज में यकीन नहीं था। रात को दोनों ने साथ में खाना खाया, लेकिन बातचीत बहुत कम थी। खाने के बाद श्रुति फिर से किताब लेकर बैठ गई। नमन ने कहा, इतनी अच्छी है क्या ये? श्रुति ने धीरे से कहा, पता नहीं, लेकिन छोड़ नहीं पा रही। नमन ने कुछ नहीं कहा। वो लेट गया। कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई, लेकिन श्रुति अब भी जाग रही थी। वो पढ़ रही थी, धीरे धीरे, हर शब्द ध्यान से। फिर उसकी नजर एक लाइन पर रुकी। जब कोई कहानी तुम्हें अपने अंदर खींचने लगे, तब समझो तुम अकेले नहीं हो। श्रुति के हाथ रुक गए। उसने धीरे से सिर उठाया, कमरे में देखा, सब शांत। फिर उसने किताब बंद कर दी। वो लेट गई, लेकिन नींद नहीं आई। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे कोई उसका नाम ले रहा है, बहुत धीमे।
उसने आंखें खोल दी। कमरा खाली था, नमन सो रहा था। उसने खुद को शांत किया, बस दिमाग है। लेकिन उसी समय उसे महसूस हुआ बेड के नीचे हल्की सी हरकत। उसका शरीर एकदम स्थिर हो गया। कुछ सेकंड तक वो हिली नहीं। फिर धीरे धीरे उसने नीचे देखने की कोशिश की। अंधेरा, कुछ नहीं। वो वापस लेट गई, लेकिन अब नींद पूरी तरह गायब थी। रात के आखिरी पहर में उसकी आंख लग गई, लेकिन उस रात कुछ शुरू हो चुका था। रात का समय था, घर में गहरी शांति थी। घड़ी की टिक टिक और बाहर से आती हल्की हवा की आवाज, बस यही दो चीजें सुनाई दे रही थी। नमन गहरी नींद में था, लेकिन श्रुति नहीं। वो धीरे धीरे उठकर बैठ गई। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जागने वाली क्लैरिटी नहीं थी, जैसे वो आधी नींद में हो या कहीं और। कुछ सेकंड तक वो ऐसे ही बैठी रही। फिर उसने धीरे धीरे अपने पैर नीचे रखे, बेड से उतरी। कमरे का दरवाजा खुला, वो बाहर निकल गई। लिविंग रूम में हल्का अंधेरा था, चांदनी फर्श पर पड़ रही थी। श्रुति बिना इधर उधर देखे सीधे घर के पीछे वाले हिस्से की तरफ चली। वहां एक छोटा दरवाजा था, दिन में शायद ध्यान भी नहीं जाता, बेसमेंट का दरवाजा। वो उसके सामने जाकर रुक गई। कुछ सेकंड तक बस खड़ी रही। फिर धीरे धीरे उसने हैंडल पकड़ा, धीरे धीरे घुमाया, दरवाजा खुल गया। नीचे अंधेरा था, गहरा। ठंडी हवा ऊपर आई, लेकिन श्रुति ने एक पल भी नहीं सोचा। वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, एक एक कदम धीरे, स्थिर, जैसे उसे पता हो कि कहां जाना है। नीचे पहुंचकर वो रुकी। कमरा पुराना था, दीवारों पर नमी, कोनों में जमी धूल, कुछ पुराने बक्से और टूटी फूटी चीजें। वो चारों तरफ देखती रही। फिर उसकी नजर एक कोने पर जाकर टिक गई, एक पुराना लकड़ी का बक्सा। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और उसके सामने जाकर रुक गई। कुछ सेकंड तक बस उसे देखती रही। फिर उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन छुआ नहीं। उसी समय ऊपर कमरे में नमन ने करवट बदली। उसकी नींद थोड़ी खुली। उसने हाथ बढ़ाकर देखा, श्रुति वहां नहीं थी। उसने आंखें खोली, कमरा खाली। श्रुति, उसने धीरे से कहा। कोई जवाब नहीं। नमन तुरंत उठकर बैठ गया। वो बाहर आया, लिविंग रूम, किचन सब देखा। श्रुति, इस बार आवाज थोड़ी तेज थी। फिर उसकी नजर पड़ी पीछे वाले दरवाजे पर। बेसमेंट का दरवाजा खुला था। नमन वहीं रुक गया। उसे याद था उसने उसे बंद किया था। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया, नीचे झांका, अंधेरा, कोई आवाज नहीं। उसने गहरी सांस ली और नीचे उतरना शुरू किया। सीढ़ियां पुरानी थी, हर कदम पर हल्की आवाज। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कोने में कोई खड़ा है। श्रुति, उसने कहा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब साफ दिखा, वह श्रुति थी। वह उसी बक्से के सामने खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नमन ने पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर श्रुति ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसकी नजर खाली थी। मुझे लगा यहाँ कुछ है, उसने धीमी आवाज में कहा। क्या? पता नहीं। नमन अब उसके पास था। चलो ऊपर चलते हैं, उसने कहा। श्रुति ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर सिर हिलाया। ठीक है। दोनों ऊपर आए। नमन ने तुरंत दरवाजा बंद किया और इस बार ताला लगा दिया। तुम नींद में चल रही थी, उसने कहा। श्रुति ने भौहें सिकोड़ ली। मुझे याद नहीं। तुम नीचे थी। कैसे? नमन के पास जवाब नहीं था। बस अभी सो जाओ, उसने कहा। लेकिन उस रात दोनों को ठीक से नींद नहीं आई। सुबह घर थोड़ा अलग लग रहा था, जैसे कुछ बदल गया हो। नमन तैयार हो रहा था। आज तुम घर पर ही रहना, उसने कहा। क्यों? बस आराम करो। श्रुति ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। ठीक है। नमन चला गया। दरवाजा बंद हुआ। घर में सन्नाटा फैल गया। श्रुति कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। फिर उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, बेसमेंट का दरवाजा। उसकी नजर वहीं अटक गई। कुछ सेकंड, फिर एक मिनट, जैसे वो उसे खींच रहा हो। वो उसके पास गई, हैंडल छुआ, लेकिन इस बार दरवाजा बंद था, ताला लगा हुआ। वो कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर वापस मुड़ गई। लेकिन उसके दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी, वो बक्सा। शाम, नमन वापस आया। कैसा दिन था? उसने पूछा। ठीक, श्रुति ने कहा। फिर अचानक उसने पूछा, हम बेसमेंट देख सकते हैं? नमन रुक गया। क्यों? बस देखना है। नमन ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोला, ठीक है, साथ में देखते हैं। उसने चाबी निकाली, दरवाजा खोला, दोनों नीचे उतरे। कमरा वही था, लेकिन इस बार दोनों को साफ महसूस हो रहा था, ये जगह खाली नहीं है। श्रुति सीधे उसी कोने की तरफ गई। वही बक्सा। यही है, उसने कहा। क्या? यही। नमन ने बक्से को देखा। पुराना, ऊपर जंग लगा ताला। उसने ताला पकड़ा। थोड़ा जंग लगा था, लेकिन बंद नहीं था। उसने धीरे से उसे खोला। बक्सा चरमराया और खुल गया। अंदर कुछ पुराने कपड़े, कागज और एक डायरी। श्रुति ने तुरंत डायरी उठा ली। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। क्या है? नमन ने पूछा। शायद किसी की लिखी हुई है। उसने पहला पन्ना खोला, कुछ सेकंड तक पढ़ती रही, फिर उसका चेहरा बदल गया। क्या हुआ? नमन ने पूछा। श्रुति ने धीरे से कहा, इसमें इस घर के बारे में लिखा है। नमन का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। किसने लिखा है? श्रुति ने नीचे नाम पढ़ा। रोशनी।
कमरे में सन्नाटा छा गया। नमन ने डायरी ली, पहला पन्ना पढ़ा। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो शायद मैं अब यहां नहीं हूं। उसने आगे बढ़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं चली गई हूं। नमन ने धीरे से पन्ना बंद किया। उसने श्रुति की तरफ देखा। दोनों कुछ सेकंड चुप रहे। फिर ऊपर से हल्की सी आवाज आई, जैसे घर के अंदर कोई चल रहा हो। दोनों ने एक साथ ऊपर की तरफ देखा और उसी पल उन्हें समझ आ गया, वे दोनों नीचे हैं तो ऊपर कौन है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन रामगढ़ की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे क्या होगा, क्या सच पूरी तरह सामने आएगा या सब कुछ और उलझ जाएगा, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी या रहस्यमयी कहानी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। हम आपकी कहानी को अपने चैनल पर जरूर दिखाएंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक सावधान रहिए।